घर में हो उजाला, आए न रात काली, हर घर मनाए खुशियाँ और हर घर में हो दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम यहाँ मौजूद हैं सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की अध्यक्ष मनोरमा जी के ऑफिस में, जहाँ ये ऑफिस या घर कहूँ क्योंकि आधा समय उनका यहीं व्यतीत होता है। तो इस दिवाली पर उन्होंने क्या खास किया है, क्या कर रही हैं सखी स्माइल इंडिया, किस तरह से दिवाली मना रही है, मैम से जानती हूँ और उनसे पूछती हूँ ये दिवाली उनके लिए कितनी खास है, कुछ यादें हैं जो हमसे साझा करना चाहेंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मनोरमा कुमार, सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन की मैं अध्यक्ष हूँ और मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इस दीपोत्सव की मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हमारे साथ जितनी भी जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारी सखियाँ हैं जो हमेशा हमारे साथ आके खड़ी होती हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत बधाई। और दीपावली का त्यौहार उनके लिए बहुत सारी खुशियाँ और प्रसन्नता लेकर आए। मैम, इस बार सखी स्माइल इंडिया क्या कर रही है, क्या किया है आपने इस बार? कुछ खास करती रहती, लेकिन इस दिवाली को क्या खास किया? सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा तो कार्यक्रम 12 महीने चलते रहते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहते हैं। बट इस बार जो हमने दिवाली में कार्यक्रम किया है वो 12 बिरवा के पास स्थित जो फिनिक्स मॉल के पास है, तो वहाँ पर कुछ गरीब बस्ती है, तो वहाँ के बच्चों को हम लोगों ने नए कपड़े वितरित किए हैं और उनको शूज़ चप्पल वगैरह वितरित की हैं। बच्चों को बोतलें दी गई हैं, उनको खाने के लिए मिठाइयाँ, लैया, खीले, पटाखे, दीपक और मोमबत्तियाँ आदि सब बच्चों को देकर हमने उनके साथ दीपावली मनाई। जो प्रसन्नता हमको उनके साथ दिवाली मनाने में मिली है वो उसका तो कोई अंदाज ही नहीं है, उसका तो मैं बयां ही नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, ये दिवाली आपके लिए खास थी, लेकिन आपने किसी और के लिए भी खास की, कई परिवारों में दिए जलवा दिए आपने। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, दिवाली में ऐसी कुछ यादें हैं, इस समय मैं मनोरमा से बात करना चाहती हूँ, अध्यक्ष से नहीं, कि क्या कुछ ऐसी दिवाली में यादें हैं जो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगी आप? बचपन की यादें, शादी के बाद की यादें, बच्चों के साथ जुड़ी कुछ यादें? हाँ, बिल्कुल हैं यादें। जब बहुत छोटे थे तो हम मम्मी पापा के साथ दिवाली मनाया करते थे, तो उस समय तो बस ये होता था कि दिवाली आई है, हमको दिए जलाएंगे और पटाखे जलाएंगे, तो बस यही खुशी हम लोगों के अंदर रहती थी। तो हम लोग बड़ी खुशी के साथ पापा मम्मी के साथ दीपावली मनाते थे, भाइयों के साथ मनाते थे, फिर भाई दूज का त्यौहार मनाते थे। शादी हुई, हाँ, फिर शादी हुई तो हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ, तो ससुराल में हमारे यहाँ पूजा पाठ बहुत अच्छी तरह से होता है और वहाँ और हमारा पूरा परिवार एकत्रित होता है। हमारे सब फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, हमारी फैमिली में 30 मेंबर हैं, हाँ, सब लोग इकट्ठे होते हैं। हम सब लोग मिलके जो हम सब देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, हम लोग 5 देवरानी जेठानी हैं, हम लोग बहुत ही दिन भर तैयारी करते हैं और खाना बनाएंगे, पकवान वगैरह बनाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है ससुराल में। बचपन की बात करूं मैं तो जैसे कोई फेस्टिवल आता है, होली दिवाली है, तो बच्चों के अंदर होता है कि नए कपड़े मिलेंगे, बड़ा क्रेज़ रहता है। तो क्या बचपन में ऐसा क्रेज़ था आपको? हाँ, बिल्कुल था, बिल्कुल था। मम्मी से पीछे ही लगे रहते थे कि मम्मी मुझे दिवाली पे ये दिलाना, ये वाला ड्रेस चाहिए, वो वाला ड्रेस चाहिए। तो बहुत ज़्यादा होता था कि दिवाली आ रही है, नए कपड़े मिलेंगे और खाने के लिए मिठाइयाँ मिलेंगी, बहुत खुश होते थे हम लोग। शादी के बाद आप अब क्या सोचा आपने जब शादी हुई कि नहीं, क्या ड्रेस लेनी है, क्या करनी है, कैसे तैयारियां करनी, कुछ बदलाव आया उसके बाद? हाँ, बदलाव तो आया। हम सब लोग पहले स्टार्टिंग में तो परिवार के साथ ही मनाते थे। हमारी जो सासू माँ हैं, ससुर हैं, पूरा परिवार है, तो हम लोगों को कपड़े वपड़े का तो इतना नहीं होता था, बट मिलने का बहुत ज़्यादा होता था कि हम सब क्योंकि बाहर रहते हैं सब लोग सर्विस क्लास हैं, तो मिलने का रहता था। सब लोग मिलेंगे जुलेंगे, एक साथ खाना बनाएंगे, खाएंगे और बच्चे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करते थे। तो हम सब लोग सब तैयार होकर रात को पूजन करते थे माता जी के साथ और बच्चों के साथ, फिर सबको कहीं ना कहीं जब बचपन था तो एक बचपना था,
अपने लिए जी रहे थे लेकिन अब दूसरों के लिए जी रही। और जब से आप अध्यक्ष हुई हैं सखी स्माइल इंडिया की, उसके बाद से एक और जिम्मेदारी बढ़ी है, पदाधिकारी हैं आपके पास, आप लोगों के लिए काम करती हैं, तो अब दिवाली किस तरह सेलिब्रेट करती हैं? देखिए, समाज सेवा मेरे अंदर बचपन से थी। बचपन से हमने अपने परिवार में देखा था, हमारी पूरी फैमिली जो है वो उनको हमेशा दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते देखा, हेल्प करते देखा। चूँकि हमारी फैमिली में बड़े अधिकारी भी हैं, पुलिस से रिलेटेड हैं, तो अक्सर सब लोग आया करते थे, हेल्प करा करते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये भावना थी। 2007 से मैं समाज सेवा कर रही हूँ, बट मैं जो अभी कुछ समय पहले से, कुछ साल पहले से ही मैंने एनजीओ बनाया है, एनजीओ के थ्रू काम कर रही हूँ। बट मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ समाज सेवा सवाल के लिए। पूछना चाहूँगी, दिवाली है मैम, आप कम से कम 2007 से आपने सभी कुछ एनजीओ के साथ मिल के काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रहा होगा जिसकी वजह से आपने अपना एनजीओ कहा कि नहीं मैं अपने तरफ से काम कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि समाज सेवा आपके अंदर थी। तो ऐसा कुछ रीज़न बताना चाहेंगे दर्शकों को कि सखी स्माइल इंडिया को लाने के पीछे क्या आपका अंदर से क्या जज्बा रहा, कुछ कहानी है, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली में ये जिला जालौन गांव है, जिला जालौन एक ज़िला है, तो वहाँ आसपास के गांव में मैंने बहुत काम किया, सोशल वर्क मैंने बहुत किया। वहाँ कई कन्याओं के विवाह वगैरह भी कराए हैं, जिसमें मेरे पति हस्बैंड मेरे साथ देते थे। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आई, तो यहाँ पर कई लोगों से जुड़ने के बाद मैंने कई संस्थाओं में जुड़ी और उनके साथ मैंने काम भी किया, बट मुझे कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मुझे जितना और करना चाहिए वो चीज़ मैं और इतना नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने इसको एक नाम दिया, सखी स्माइल इंडिया फाउंडेशन, और इसको मैंने रजिस्टर्ड करा के अब मैं इसको बेहतर से बेहतरीन करना चाहती हूँ इसको, जिसके लिए मैंने निःशुल्क एक कार्यशाला खोली है, जिसमें महिलाओं के लिए सिलाई है, पार्लर का कोर्स है, मेहंदी का कोर्स है, और ये खाद्य संरक्षण से रिलेटेड है, अचार, चटनी, पापड़ वगैरह बनाने की चीज़ें हैं, और सिलाई से संबंधित उनको सिलाई सिखाने के अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं उनको रोज़गार दे सकूँ। उसके लिए पैरों पर खड़ा करने का काम कर रही हूँ, जिससे कि उन्हें स्वरोजगार मिलता जाए, तो उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। लेकिन हम वापस दिवाली पे आते हैं। हर घर में कुछ न कुछ एक रस्म होती है जो हमेशा लोग उसे आगे करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। शादी के बाद आपकी शादी हुई होगी तो परिवार में जब मायका में थी तब मायके में कुछ ना कुछ रहा होगा, ससुराल आ गई, तो कभी लगा ऐसी कुछ रस्म है आपके यहाँ की दिवाली पे, कुछ विशेष खाते हैं, पहनते हैं या करते हैं? देखिए, ये जो दिवाली का जो त्यौहार है, दीपावली का, जिसे हम दीपोत्सव भी कहते हैं, ये बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये त्यौहार हमारा 5 दिन का त्यौहार होता है, जिसमें शुरुआत होती है धनतेरस से। धन्वंतरी जो देव हैं उस दिन उनको घी के दीपक जला के उनको मनाया जाता है, लक्ष्मी जी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट दिन जो होता है वो नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, छोटी दिवाली भी कहते हैं। उसमें हम लोग तेल के दिए जलाते हैं और जो है छोटी दिवाली मनाते हैं। फिर उसके बाद मेन आती है हमारी बड़ी दीपावली, जो शुक्ल पक्ष पे मनाई जाती है, जो बहुत ही जिसके हम रोशनी का त्यौहार कहते हैं। चारों तरफ दिए ही दिए जगमगाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये है, ट्रेडिशन की बात आपने करी है, तो ये है कि पकवान वगैरह हैं, जैसे बेसन के पापड़े बनाना, और जो है गुजिया भी बनती है, और एक वो होता है चावल का अनरसा, हाँ, वो अनरसे बनाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पसंद करे जाते हैं। बाकी हाँ, ये हम लोगों के यहाँ जो कढ़ाई चढ़ती है वो जो है धनतेरस के दिन से चढ़ जाती है, और 4-5 दिन पक्का ही खाना बनता है। हाँ, यानी कि अगर जो जिनका वेट 50 किलो है वो 55 हो जाए, जो 60 है वो 66 हो जाए, तभी 5 दिन की फेस्टिवल खत्म। हाँ, क्योंकि पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो एक अजीब ही खुशी रहती है। सब लोग चाहते हैं कि हाँ कुछ अच्छे तरीके से खाएं, अच्छी तरह से मनाएं। फैमिली साथ रहती है हमारी, हाँ, छुट्टी रहती है,
सब लोग आते हैं, अपना समय देते हैं, परिवार में आते हैं, सबसे मिलने जुलने आते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं दीपावली। और फिर ये इन त्योहारों के बाद फिर जो ये 3 त्यौहार होते हैं, इसके बाद आता है आपका गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा पे भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से पूजा होती है, जिसमें गोवर्धन बनाया जाता है दरवाजे के दोनों तरफ, उसमें खीर खिलाई जाती है और भी तरह तरह के पकवान बनते हैं, उनका स्वागत खीर से किया जाता है हमारे यहाँ। फिर सब लोग मिलते जुलते हैं, लोग हमारे घर आते हैं और हम लोग भी, हमारे जो जेंट्स वगैरह हैं वो सब लोग सबसे मिलने जाते हैं, आसपास जितने भी लोग हैं सब हमारे अपने लोग हैं। खुशियाँ बहुत हैं, बटोर ले। ये फेस्टिवल है, साथ में परिवार के साथ रहने का मजा अलग है। फिर उसके बाद जब भाई दूज आता है तो हम सब लोग अपने भाइयों को बुलाते हैं, हम सभी देवरानियाँ जिठानियाँ, और भाइयों को बुला के और बहुत ही स्पेशल तरीके से हम लोग भाई दूज मनाते हैं। भाई दूज पे हमारे यहाँ पक्का खाना बनता है और भाइयों को बुला के उन्हें मिठाई देना, भतीजे आते हैं उनको खिलौने देना, ये सब चीज़ें इस तरह से मिलजुल के हम लोग भाइयों की लंबी कामना के लिए भाई दूज पर उनको प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। इस तरह से दिवाली का मज़ा अगर किसी को लेना है तो मनोरमा जी जॉइंट फैमिली का मज़ा ले रही हैं। देवरानी जिठानी सब लोग मिल के उस फेस्टिवल में 4 चांद लगाती हैं, और जो मज़ा सबके साथ है वो मुझे लगता नहीं कि अकेले है। अकेले नहीं है, क्योंकि जो कढ़ाई 5 दिन चढ़ी है उस पर साथ में किसी को खड़ा रहना पड़ेगा। जब 4-5 लोग इकट्ठा खड़े रहते हैं तो टाइम कट जाता होगा। तो ये थी हमें से मनोरमा जी। मैं कहना चाहूँगी आपसे कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो आपकी सखी स्माइल इंडिया की फैमिली आपको देख रही है, हंगामा टाइम्स के दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहें, किस तरह से उन्हें विश करती हैं दिवाली? मैं सभी लोगों को, स्पेशली हंगामा टाइम से जो हमारी मित्रगण आए हैं, एकता जी आई हैं और सर आए हैं, उनको मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं होता है जो आप लोग यहाँ आकर मुझे विश ना करते हों, और मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ। और मैं चाहती हूँ आप लोगों के यहाँ भी दीपावली बहुत ही मंगलमय तरीके से हो और आप लोग भी खूब एंजॉय करें दीपावली पर। और हम भी यही कामना करते हैं कि सखी स्माइल इंडिया की अध्यक्ष मनोरमा जी के फेस पे हमेशा स्माइल बनी रहे, जिससे वो और लोगों के चेहरे पे स्माइल देती रहे और उनका कारण बनती रहे, लोगों की स्माइल रहे। क्योंकि मनोरमा जी हैं वो हर फेस्टिवल, क्योंकि मैं कहूँगी कि जॉइंट फैमिली की बात करूँ या परंपरा की बात करूँ, हिंदुस्तान की बात करूँ, तो ये सब कुछ अधूरा है जॉइंट फैमिली के बिना। तो मैंने कहीं ना कहीं जब से मैं इनके संपर्क मैंने देखा है, जिस तरह से वो संस्था चलाती हैं, जिस तरह से वे बाहर का काम करती हैं, फैमिली को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, हस्बैंड को देखती हैं, वहीं उसी लगन से, उसी एकदम उस लगन के साथ मैं कहूँगी कि सारे फेस्टिवल, हर फेस्टिवल को उसी जुनून के साथ वो निभाती भी हैं। टाइम ना हो फिर भी निकाल लेती हैं, सब कुछ उसी तरह से प्रस्तुत करती हैं जितनी भी थकी हों, लेकिन फेस पे हमेशा स्माइल के साथ वो काम करती हैं, जो अभी भी आप देख रहे हैं। तो ये दिवाली जैसे मैंने मनोरमा जी के साथ बिताई, आप सभी के साथ मैं चाहती हूँ कि अपने अनुभव साझा करें। इस वीडियो पे कमेंट करें कि आप कैसे अपनी दिवाली मनाते हैं, आप कैसे अकेले हैं या फैमिली के साथ, आपको कैसा अच्छा लगता है दिवाली पे, हमें ज़रूर बताएं। और बने रहें हंगामा टाइम्स से। आप सभी को हैप्पी दिवाली।